गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और आज है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की। 6/13 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/7। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज़, तो हो जाएगा -16/7। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 96 और यहाँ 13 7 जा 91 और माइनस है तो ये वहाँ पे लगा देंगे माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 टेल what property allows you to complete 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। मैंने बताया था जब 3 एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए 1/3 into 6 into 4/3 इक्वल्स टू 1/3 into 6 into 4/3। अगर मैं इसको 1/3 को A और 6 को B और इसको 4/3 को C लेट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1/3 को A, 6 को B और इंटू C। तो ये प्रॉपर्टी वही बन गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8 why और why not। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1/8 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा किसका? -1 और 1/8 का। y और y नोट हमें रीजन के साथ बताना है। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इसका इन्वर्स है तो इनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? इनकी प्रोडक्ट होनी चाहिए 1। इफ़ यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पर देखिए इफ़ 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8 सो देयर प्रोडक्ट शुड बी 1। उनकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं
8/9 इंटू -1/1/8। यहाँ पर 8/9, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 8 1 जा 8 और 1 9/8, लेकिन माइनस आएगा। 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, जब सारा कट जाता है तो वहाँ पर क्या आता है 1, लेकिन कितना, यहाँ माइनस का साइन है तो -1 आया। तो यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होता है, जब इनकी प्रोडक्ट क्या होती 1, लेकिन यहाँ पर क्या है -1, लिख देंगे देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3 y और y नोट। यहाँ पर देखिए इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 whole 1/3 y और y नोट। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, तो अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 1। मैं लिख दूँगा यहाँ, इफ़ 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3, so their product should be 1। इनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 1। तो मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ 0.3 इंटू 3 whole 1/3। यहाँ से मैं इसका डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 3/10 हो गया, इंटू इसको इम्प्रॉपर में करिए, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 1 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 1 से 1, 3 से 3 1 जा पे कटेगा, 3 10 1 जा 10, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जब सारा कट जाता है मल्टीप्लाई में तो कितना बचता है बेटा 1। क्या बचा है ये 1। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3। क्योंकि इनकी प्रोडक्ट कितनी आई है, मैंने इनकी प्रोडक्ट करके देखा तो कितना आया है 1। अगर 1 आ गया है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट नंबर 1 द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal। ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो क्या होता है बेटा 0, इसका हो जाएगा 0। सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल रहता है। तो अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ही आएगा,
1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा एंड -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होगा। तो ये दो ऐसे नंबर है, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूँ तो सेम ही नंबर आता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे नंबर जिनका रेसिप्रोकल भी उनके इक्वल है, तो वे कौन कौन से नंबर है? 1 एंड -1। थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रेशनल नंबर that is equal to its नेगेटिव। यहाँ पर वो रैशनल नंबर बताना है, ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका नेगेटिव भी उसके इक्वल है, जिसका नेगेटिव भी उसके इक्वल है। क्या है? उसका नेगेटिव भी उसके इक्वल। पहले मैंने एक नंबर लिया, फिर उसका मैं नेगेटिव करूँ तो ये दोनों नंबर फिर भी सेम दिखे, तो ऐसा है बेटा 0, क्योंकि 0 पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 0 न्यूट्रल रहती है। तो 0 को अगर मैं माइनस भी ले लूँ तो भी वो 0 ही रहेगी, प्लस ले लूँ तो भी वो 0 ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, 0 has रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल होता है। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये जो नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर जो जिनके रेसिप्रोकल भी उनके इक्वल होते हैं। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 1 एंड -1। वो मैंने आपको एक पहले बताया है, 1 एंड 1, एक तो 1 है और एक -1 है। अगर मैं इनके रेसिप्रोकल भी करूँगा तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। तो द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। थर्ड देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? -1/5। कितना होगा? -1/5। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा और यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर 5 नीचे। 4, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इक्वल्स टू नॉट 0 इज। इसमें आपको केवल 1/x का रेसिप्रोकल लिखना है, तो x/1 हो जाएगा। 1/x का रेसिप्रोकल x/1, तो नीचे 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? x। उसके बाद 5 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज तो इसमें दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाया था। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। द
रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, जो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो हम केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, उनके साइन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उनके साइन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ आई हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, तो मैं लिखूँगा 3/5। मैं लिखूँगा कि -4/6 का रेसिप्रोकल फाइंड करिए, तो मैं 6/4 लिखूँगा। अगर ये माइनस में है तो माइनस लिख दूँगा, क्योंकि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं आप केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 आज बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई है। एक्सरसाइज 1.1 आज बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई है। तो आप सभी को सब फेयर नोटबुक में सारा वर्क कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को बार बार देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बनाकर वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।